हेलो बच्चों, मैं शिवम शर्मा आज आप सभी के सामने प्रस्तुत हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके। उसका नाम है एरिया अंडर द कर्व्स। ठीक है। सो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर 3 फिगर बनाए हुए हैं, है ना। पहले वाले फिगर्स में 4 स्ट्रेट लाइंस हैं, दूसरे फिगर में एक सर्कल है जो कर्व से बना है, और तीसरे वाले में 3 स्ट्रेट लाइंस हैं। ठीक है। अब मैं बोलूं कि आपको इन तीनों का एरिया निकालना है। ठीक है। इनके अंदर का हमें एरिया निकालना है। बड़ा इजी है। पहला वाला हमारा रेक्टेंगल है, तो इसका हम डायरेक्टली L इंटू बी यूज करके 3 इंटू 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा डायरेक्टली एरिया आ गया पहले का। सेकंड वाला सर्कल है, डायरेक्टली इसका भी हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। डायरेक्टली हमने लगाया पाई इंटू 4 का स्क्वायर, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। थर्ड वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। थर्ड वाला है राइट ट्रायंगल। इसका भी एरिया होता है हमारे पास डायरेक्टली 1/2 ए इंटू बी। इसका हो जाएगा हाफ 2 इंटू 4, डायरेक्टली 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे सर ये तो बड़े इजी हो गए, तीनों बड़े इजीली निकल गए। डिफिकल्टी क्या है? कुछ भी नहीं। चलो, डिफिकल्टी यहां पर हमें कुछ नहीं मिली, बट अगर मैं बोलूं कि आपको कुछ इस टाइप का कर्व दिया जाए और मैं बोलूं कि आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब अगर जो मैं बोलूं कि आपको इसका एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? क्या हुआ, हो गई ना सिट्टी पिट्टी गुल। इस टाइप के एरियाज को निकालने के लिए हम यूज करते हैं एरिया अंडर द कर्व्स टॉपिक को। ठीक है। पहले मैं इसको सबको हटा देता हूं फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। सो अरे यार साफ भी नहीं बड़ा से, कोई नहीं। हमें फिगर कौन सा दिया था, कुछ ऐसा। ठीक है। और मान लो इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है। और मैंने बोला कि ये 0 से स्टार्ट होकर और ये समथिंग समथिंग 4 पर है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। मुझे बोला गया कि आप इस फिगर का एरिया निकाल के बताओ मुझको। अरे यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया, इसका तो मुझे फॉर्मूला भी नहीं पता। अब मैं इसका एरिया कैसे निकालूं? इस टाइप के फिगर्स का एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है। इस टाइप के एरियाज हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन यूज करके। ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन हम इसमें कैसे यूज करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। हमें सबको पता है, हमने सुना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। हम क्या करते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरने का मतलब ये है कि हम इसके ना स्मॉल स्मॉल पार्ट्स लेते हैं। ठीक है। हमने इसके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स लिए, ये हमारे अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स हो जाएंगे, है ना। अब हमें खाली इस पार्ट का एरिया निकालना है। हमने कंसीडर किया कि ये जो पार्ट है, ये जो छोटा सा हमने पार्ट मैंने यहाँ निकाल दिया, ये छोटा सा पार्ट एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। या हम एक स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है। उस टाइप का हमने एक छोटा सा पार्ट लिया, ये हमारा ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई नहीं, हम इसको ट्रायंगल को भी ले लेंगे। यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया हाइट। ठीक है। इसका हम एरिया डायरेक्टली बता सकते हैं, क्या होगा हाफ बी इंटू ए। ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, इजीली निकल गया। इसका हमें पता लग गया। सिमिलरली यहाँ पर स्मॉल स्मॉल अलग अलग पार्ट्स होंगे, है ना। अगर हम उनका निकालें तो एक आएगा कुछ ऐसा और उसके ऊपर एक ट्रायंगल होगा, है ना।
ये कुछ ऐसा ही फिगर बनेगा ना यहाँ से, इसको हम निकालें तो इसको अगर जो देखें तो यहाँ पर ये ए हो गया, ये मान लो बी हो गया, सॉरी ये बी नहीं होगा, ये मान लो हमारा सी हो गया, ठीक है, और ये ए हो गया, और यहाँ पर मान लो इसको हमने डी बोल दिया, ठीक है। तो अब इसका भी एरिया निकालेंगे हम, तो वो आएगा ए इंटू सी प्लस हाफ डी इंटू ए। सो हमारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के ना अलग अलग एरियाज आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इनको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को अगर हम जोड़ते जाएं तो हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा। वाह, बड़ा इजी है ना। तो इसी सब को हम जोड़ के समेशन करते हैं, इन सभी एरियाज को हम सम कर देंगे, ठीक है। जब हम इनका सम करेंगे तो हमारा ये टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। इस समेशन को रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस हमें बताती है कि अगर हमें एक्स एक्सिस के अबाउट किसी भी कर्व का एरिया निकालना है तो हम डायरेक्टली उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, तो इस एरिया को निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्टली एरिया फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। सो डायरेक्टली हम इस इंटीग्रेशन को यूज करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। सो बड़ा इजी हो गया ना। हम इसको पहले स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते, फिर उसका हम एरिया अलग अलग एरिया निकालते, फिर उनको ऐड करते, तब जाके हमारा एरिया निकलता। उन सबको इजी कर दिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ने, ठीक है। सो कितना यूजफुल है ना। सो इसने हमारा सारा टाइम बचा लिया और सब कुछ एक छोटी सी इंटीग्रेशन में लाकर रख दिया, है ना। अब मैं बोलूं कि इसका मुझे निकालना था 0 से लेकर 4 तक, और मेरा फंक्शन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। सो इसको मैं अगर जो रूट लूँ दोनों साइड, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स, है ना। सो मैंने मान लिया कि ये है एफ एक्स। तो अगर मैं इस एरिया फंक्शन में इसको डालूं तो ये हो जाएगा 0 से, लिमिट हमारी 4 थी, तो ये 0 से 4 जाएगा। फंक्शन हमारा हो गया रूट एक्स, तो यहां पर लिखेंगे हम रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। सो अब तो इजी हो गया ना। अब हमें सिंपल इंटीग्रेशन यूज करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमको आता है तो हम डायरेक्टली उसका यूज करेंगे। सो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 है, तो x की पावर +1 करेंगे पहले, 1/2 + 1, और नीचे उसी को लिख देंगे, और इसमें लिमिट ऐड कर देंगे हम 0 से 4 तक की। बड़ा इजी हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ, सिंपल ही हमको इसको सॉल्व करना है। सो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हो जाएगा x की पावर 3/2, नीचे आएगा हमारे पास 3/2, और लिमिट हो जाएगी हमारे पास 0 से 4, ठीक है। बड़ा इजी हो गया यार। सो 4 की पावर 3/2, और इसको 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 माइनस 0, बिकॉज 0 लोअर लिमिट हम रखेंगे तो 0 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपके पास 2/3 इंटू 4 इंटू 2, सो ये हो जाएगा 16/3। सो डायरेक्टली हमारे पास 16/3 आंसर आ चुका है इस एरिया का। सो ये जो एरिया है इसकी वैल्यू होगी 16/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि पर्टिकुलर नहीं डिफाइन है तो हम इसको बोलेंगे यूनिट का स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर डायरेक्टली। बड़ा ही सिंपल हो गया यार, इतना इजीली हम इतने टिपिकल कर्व का भी एरिया हम इतना इजीली निकाल पा रहे हैं। वाओ, इंटीग्रेशन ने कितना इजी कर दिया ना। ठीक है, चलो ये तो हमारा सिंपल एक कर्व था अभी। अब मैं अगर जो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट चला देता हूं, ठीक है, अभी देखते हैं।
ये तो सिंपल ही था कि हमारा एक्स एक्सिस पे हमें एरिया निकालना था, तो डायरेक्टली हमारा इजीली निकल गया। अब मैं बोलूं कि आपको इसका एरिया निकालना है, इस कर्व का एरिया निकालना है, ठीक है। और ये हमको बोला है वाई एक्सिस पर, और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पर हमको वैल्यू दी है, मान लो सिंपली 9, ठीक है, 9 दी है हमको वैल्यू। अब इस कर्व की इक्वेशन दी है हमको, सेम वही मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई है, हमें बोला है कि इसका एरिया निकालना है। और तेरी ये तो बड़ा टिपिकल हो गया सर, आपने तो ये वाला सिखाया था, अब आप इसका पूछ रहे हो, हैं? ये क्या तरीका हुआ है? ऐसे थोड़ी पूछते हैं। अरे बच्चा कुछ नहीं, सेम ही है ये भी। अब डायरेक्टली हम बस क्या करेंगे, इसमें हमें वेरिएबल चेंज करना है। हमने पढ़ा था ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ टी डी टी। ईजी है, डायरेक्टली हम वेरिएबल को चेंज कर देंगे, हो गया ना सिंपल। सो हम इसमें क्या करेंगे, हमने पहले x की रेस्पेक्ट में निकाला था, अब हम y की रेस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। सो डायरेक्टली हम जो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, वो लगाएंगे हम a से b एफ वाई डी वाई। सिंपल इस फंक्शन को हमें y के टर्म्स में चेंज करना है। हमारे पास x के टर्म में हमें सिंपल किया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम इसको y के टर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमें एफ वाई निकालना है, पहले तो सबसे पहले हमें एफ वाई निकालते हैं। सो हमें दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका अगर जब हम रूट करें तो ये अंडर रूट वाई इक्वल टू एक्स, सो ये हो जाएगा हमारे पास एफ वाई। बड़ा इजी है सर। सो यहाँ पर इसकी लिमिट हो गई 0 से 9, और ये हमने डायरेक्टली लगाया। अब मुझे अगर जो ये वाला एरिया निकालना है, तो डायरेक्टली मैं इसको लगाऊंगा, सिंपल सेम जो हमने लास्ट टाइम अभी जो कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन बन रहा है ना। सो डायरेक्टली अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको इस वैल्यू में रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 9, लिमिट्स लगाया हमने, फंक्शन है हमारे पास अंडर रूट वाई, और ये हो जाएगा डी वाई। सो इसका हो जाएगा हमारे पास सेम वही तरीका, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 से 9, सेम निकालोगे आप तो इसमें 9 है, तो आ जाएगा आपके पास समथिंग समथिंग, मैं यहाँ पर बताता हूँ 9, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 है ना, तो ये 2/3, 9 की पावर 3/2 माइनस 0, so 2/3, 9 की पावर 9 into 3, so 18 यूनिट स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया, सिंपल ना, मतलब हम y एक्सिस के अबाउट भी निकाल पा रहे हैं, वाओ, है ना, बड़ा मस्त। सो अब मैं इसी में थोड़ा सा एक ट्विस्ट लेके आता हूँ, ठीक है, इसी में ही मैं आपको एक थोड़ा सा ट्विस्ट देता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ आपको कि ये मैंने कर्व ना ऐसे बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, अरे सर क्या किया आपने, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका भी आपको एरिया निकालना है। अब मैं इसका एरिया कैसे निकालूं, मुझे टोटल एरिया निकालना है। अब मेरी एक बात बताओ पहले, इस एक्सिस के अबाउट क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ? क्या ये कर्व और ये कर्व एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है इसके अबाउट, है कि नहीं, है ना। सो जो ये वाला एरिया होगा वही एरिया ये वाला होगा, सिंपल, सेम होगा ना, जितना ये एरिया होगा उतना ये होगा। सो डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे, हम सिंपल इसका निकालेंगे, हमने इसका निकाला था, अभी निकाला था हमने, एरिया आया था हमारे पास
सॉरी वो मैंने मिटा दिया इधर। सो एरिया आया था हमारे पास 18 सेंटीमीटर, सॉरी यूनिट स्क्वायर आया था हमारे पास एरिया। अब हम क्या करेंगे डायरेक्टली, जो ये वाला एरिया था और ये वाला दोनों सेम होंगे, तो डायरेक्टली हम बोल देंगे टोटल एरिया इक्वल टू 2a। सो इसको 2 टाइम्स कर दो क्योंकि दोनों बराबर है। सो डायरेक्टली हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 यूनिट स्क्वायर। सिंपल यार, बड़ा ही सिंपल ही हो गया तो, है कि नहीं। मैं आपको 2 चीज सिखा चुका हूँ और तीसरा चीज में सिमेट्री बता चुका हूँ इसी में। कितना सिंपल हो गया ना। मतलब आप खुद ही सोचो ना, इमेजिन करो, मतलब हम इतनी से मिनट में, इतने से टाइम में कितना कुछ सीख चुके हैं। हम 2 डिफरेंट टाइप के कर्व्स का एरिया निकालना सीख चुके हैं। वाह, इंटरेस्टिंग ना।